तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रीइंकार्नेशंस के एपिसोड 236 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा लिंजुई एम्परर शी के सामने आकर खड़ा हो जाता है। मास्टर जूजू से कहता है, मास्टर जूजू तुम्हें क्या लगा कि तुम इतनी आसानी के साथ अपने डिसाइपल एम्परर शी को यहाँ से लेकर जा सकते हो? पहले यहाँ पर मेरा सामना करना पड़ेगा, और वैसे भी तुम यहाँ पर मरने वाले हो, तुम इन सारे स्टेप्स को सीख कर क्या करोगे? वहाँ लिंजुई वहीं पर खड़े खड़े अपनी स्पेशल पाम टेक्निक के साथ मास्टर जूजू के ऊपर अटैक करता है। मास्टर जूजू बड़ी आसानी के साथ उसकी पाम टेक्निक को अवॉइड कर लेते हैं। वो जंप करते हुए जैसे ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, कुल पिछले सीन की तरह इसी तरह मास्टर तादगाता उसके सामने आकर खड़े हो जाते हैं और उसे कहते हैं, जूजू तुम्हारे और मेरे बीच में जो भी झगड़ा था आज वो यहाँ पर खत्म होने वाला है। वो उसके ऊपर अटैक करने लगे हैं, जबकि मास्टर जूजू से कहते हैं, ब्लेड मास्टर प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो, प्लीज ओल्ड टाइम से के लिए, क्योंकि हम दोनों पुराने दोस्त हैं, तो तुम यहाँ पर इस बात को इग्नोर कर सकते हो। कि मास्टर तादगाता अपनी ब्लेड एनर्जी से अपने ब्लेड बनाते हुए उसे कहते हैं, तुम्हें लगता है कि मैं उस पुराने वक्त की उस पुरानी दोस्ती को भूल चुका हूँ? मैं उसको अभी तक नहीं भूला। तुम्हारी वो दोस्ती जिसे तुम दोस्ती कह रहे हो, तुमने मुझे 3000 साल तक बंद रखा और यहाँ पर आज मैं उसका बदला लेने वाला हूँ। मेरी वजह से मेरी किलिंग हार्ट बुद्धा हाल के बहुत सारे लोग मारे गए और उन सभी की मौत का बदला यहाँ पर तुमसे लिया जाएगा। इसी के साथ ही ब्लेड मास्टर अपने ब्लेड को मास्टर की बॉडी के अंदर दंसा देते हैं और मास्टर जूजू यहीं पर अपनी बॉडी के अंदर तलवार लेकर सोच रहे होते हैं, मैं बस यहाँ पर बहुत ज्यादा करीब था, मेरे पास हिमालय स्टेप का 5th स्टेप भी आ चुका था, मैं बस उसको मास्टर कर लेता तो ये भी मेरे सामने टेक नहीं पाता। और इसी के साथ ही वो भी वहीं पर मर जाते हैं। मरने के साथ ही मास्टर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। मास्टर तादगाता कहते हैं कि मैंने यहाँ पर एक ही रो में अपने 2 दुश्मनों को मार डाला है, मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा खुशी महसूस हो रही है। इसी के साथ ही कैंगजान की तरफ दिखाते हैं। कैंगजान भागता हुआ जा रहा होता है तो स्वर्ड डिसाइपल यानी लिटिल बुद्धा उसका पीछा कर रहा होता है। वो उसे कहता है, छोटे कमीने कहीं के मेरा पीछा करना बंद कर, दफा हो जाए यहाँ से। इसी वक्त में लिंजुई कैंगजान के सामने आकर खड़ा हो जाता है और उसे कहता है, गोस्ट एम्परर, इविल गोस्ट एम्परर कैंगजान, तुम कहाँ पर जा रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हें यहाँ पर इतनी आसानी से जाने दिया जाएगा? क्या तुम्हें लगा था कि 8 एंशिएंट एम्परर्स को मारने के बाद तुम इतनी आसानी से यहाँ से निकल कर जा सकते हो? अभी उसकी बात सुनने के बाद सोच रहा था, अब मैं यहाँ पर क्या करूँ? मास्टर कैंगजान वहाँ पर सोच रहा होता है कि क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि लॉर्ड जीजू और इसके साथ साथ मास्टर जूजू दोनों मार चुके हैं और इसके साथ सैंक्टियन वो भाग चुका है। इसे नहीं पता कि जीजू यहाँ से भाग चुका है, बाकी के दोनों मर चुके हैं। वो कहता है कि मैं यहाँ पर इसे फाइट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि इसने बाकी सभी को मार दिया, तो फिर मैं तो बहुत ज्यादा कमजोर हूँ। उसके सामने घुटने टेक देता है और उसे कहता है, लिंजी प्लीज मुझे माफ कर दो, मेरे ऊपर तरस खाओ, मैं यहाँ पर अपनी गलती को मानता हूँ। तुम्हारा लिंजी से कहता है, तुम यहाँ पर किस बात की माफी मांग रहे हो? क्या तुम्हें पता है कि तुमने क्या गलत किया है? उसे कहता है, हाँ मुझे पता है कि मैंने क्या गलत किया है, मुझे यहाँ पर तुम्हें अपना दुश्मन नहीं बनाना चाहिए था। तुम्हारा लिंजी से कहता है, इसके अलावा कुछ और बताओ। के साथ ही कैंगजान उसे कहता है कि मुझे यहाँ पर मास्टर जूजू के साथ मिलकर और बाइलू के साथ मिलकर तादगाता को 3000 साल के लिए वहाँ पर ट्रैप नहीं करवाना चाहिए था। ये बात सुनते ही मास्टर तादगाता अपना ब्लेड लेकर उसके पीछे पहुंच जाते हैं और कहते हैं, कमीने कहीं के मुझे पहले से पता होना चाहिए था कि ये सब कुछ में तुम भी शामिल हो। तो मुझे यहाँ पर पता चला है कि 3000 साल तक मेरे वहाँ पर कैद रहने के पीछे तुम्हारा भी हाथ था। और वो ब्लेड को घुमाते हुए पीछे से उसके ऊपर अटैक करते हैं। वो कैंगजान के ऊपर पीछे से एक स्ट्राइक लगाते हैं तो कैंगजान के मुंह के अंदर से ब्लड निकलता है और उसी ब्लड के साथ ही एक ब्लड ड्रॉप को हमारा लिंजुई गैदर कर लेता है और इस ब्लड ड्रॉप के साथ उसके पास एम्परर ब्लड आ जाता है। हमारा लिंजुई उसके पास एम्परर ब्लड लेने के बाद उसे कहता है कि अब जबकि तुम्हें पता है कि तुमने क्या गलत किया है, तो फिर ठीक है, मैं यहाँ पर तुम्हें एक जिंदा रहने का मौका देता हूँ, ठीक है तुम जा सकते हो। ये बात सुनने के बाद हमारे लिंजुई के साथ ही बहुत ज्यादा हैरान होते हैं, जबकि कैंगजान भी काफी हैरान होता है और कहता है, क्या तुम वाकई में सीरियस हो? हमारे लिंजुई से कहता है, मैं सीरियस हूँ, तुम जा सकते हो। यहीं से नेक्स्ट सीन में वैली ऑफ डिस्पेयर का दिखाया जाता है। वैली ऑफ डिस्पेयर के अंदर मास्टर टियानजैन के ऊपर अटैक हो रहा होता है। मास्टर टियानजैन को फाइटिंग एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा कम है, जिसकी वजह से वो बुरी तरह से मार खा रहे होते हैं और उसके साथ ग्रैनी होती है। सामने 2 डाउ मास्टर्स होते हैं, जानडू और इसके साथ दूसरा मास्टर जिसका नाम अभी मुझे पता नहीं है। वो ओल्ड ग्रैनी उनसे कहती है, तुम दोनों जो क्या कर रहे हो? हमारे सामने एक बड़ा दुश्मन है यानी 10,000 वाबीस्ट एम्परर है, जबकि तुम दोनों यहाँ पर हमारे ऊपर अटैक क्यों कर रहे हो? तुम्हें यहाँ पर हमारे ऊपर अटैक नहीं करना, बल्कि हमें मिलकर 1000 वाबीस्ट एम्परर से फाइट करनी थी। सामने वाले डाउ मास्टर उनसे कहते हैं कि हमारे लॉर्ड कमांडर अकेले ही काफी है 10,000 वाबीस्ट एम्परर से निमटने के लिए, वो उसे अकेले ही हरा सकते हैं, जबकि हमें यहाँ पर ये ऑर्डर्स मिले हैं कि हमें तुम दोनों से निमटना है, तुम दोनों हमारे लिए ज्यादा बड़ा खतरा है, इसी वजह से हम तुमसे यहाँ पर निमट रहे हैं। तो एम्परर जानडू उनसे कहता है कि मास्टर बाइलू ने टीम को यहाँ पर इसलिए लेकर आए थे, आधी टीम को उन्होंने लिंजुई को मारने के लिए भेज दिया और बाकी की टीम को यहाँ पर छोड़ दिया ताकि तुम दोनों को मारा जा सके। यहीं पर 10,000 वाबीस्ट एम्परर को भी दिखाते हैं। वो कहता है, एम्परर बाइलू तुम यहाँ पर अपनी टीम को लेकर आए हो, लेकिन देखो तो जरा तुम्हारी अपनी टीम आपस में फाइट की जा रही है, कहीं तुम्हें इस बात का डर तो नहीं है कि मैं यहाँ पर तुम सभी को मार डालूंगा और जिससे तुम सभी लोग एक दूसरे की जान लिए जा रहे हो? बाइलू अपने हाथ को ऊपर उठाता है और उसे कहता है, जू जिंगडियान साहब का तुम्हारे से कोई भी ताल्लुक नहीं है, जहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है, जहाँ पर हमारे डाउ मास्टर्स के ऊपर जो कुछ भी हो रहा है, यहाँ पर तुम्हारा आखिरी दिन है क्योंकि तुम यहाँ पर मरने वाले। और साथ ही अपने हाथ को ऊपर उठाकर कहता है, इटर्नल सेलेस्टियल इमॉर्टल, यहाँ पर अपनी वफादारी को तुम्हारे सामने प्लेंज करता हूँ, प्लीज यहाँ पर मुझे पावर दो, मुझे इतनी पावर दो कि मैं यहाँ पर इस बंदे को मार सकूं जो कि तुम्हारे लिए खतरा है, यानी कि तुम्हारे लिए अपनी स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर रहा है। के साथ ही एम्परर बाइलू को वहाँ पर ऊपर बिग मैन जो होता है वो उसे पावर्स देता है, जो कि इमॉर्टल राम में है, वो उसे पावर्स देता है जिससे उसकी पावर्स पहले से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इस बात से 10,000 वाबीस्ट एम्परर बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है, ये क्या हमारे टियानमो के ऊपर भी कोई ऐसी एग्जिस्टेंस है, कोई ऐसा पावरफुल इंसान है
जिसका लेवल हमसे भी ज्यादा हायर है। साथ ही वो सोच रहा होता है जीथर एम्परर वो भी पावरफुल हो चुका था, यानी कि वो भी पीक पर पहुंच चुका था। लगता है कि वो भी इसी तरह एलिमिनेट हुआ था। मैं भी जहाँ पर पीक पर पहुंच चुका हूँ, लेकिन ये लोग मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रहे, ब्रेक थ्रू आगे कंप्लीट नहीं करने दे रहे। 10,000 वापिस एम्परर के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और उसे कहता है कि बाइलू तुम सिर्फ और सिर्फ एक पपेट हो, दूसरों को अपनी सोल बेचते हो और तुमने यहाँ पर दोबारा से अपनी सोल को दूसरों को बेच दिया। तो वो से कहता है इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि यहाँ पर हम लोग अपनी सोल को बेचते हैं, कम से कम मैं जिंदा तो हूँ, जबकि तुम सभी लोग अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाते जा रहे हो और एंड के ऊपर क्या होगा, तुम सभी लोगों को मरना होगा। दोनों यहाँ पर अपने अपने पंचेस को टकराते हैं। जब वो अपने अपने पंचेस को टकराते हैं तो दोनों में यहाँ पर घमासान फाइट होने वाली है। जबकि दूसरी तरफ का सीन दिखाते हैं हमारा लिंजुई वैली ऑफ डिस्पेयर के अंदर पहुंचा है। वैली ऑफ डिस्पेयर के अंदर पहुंचने के बाद उसका जो बीस्ट टैग होता है वो वहाँ पर से एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा होता है। लिंजुई कहता है कि यहाँ पर तो बहुत सारी एनर्जी और टैबलेट के ऊपर यहाँ पर बहुत सारी पिक्चर्स बनी हुई है, वहाँ पर बहुत सारी पिक्चर्स या स्टैचूज होते हैं। लिंजुई वहाँ पर उन स्टैचूज को देखता है, वो सारे के सारे इमॉर्टल गार्ड्स के स्टैचूज होते हैं और वो बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। लिंजुई कहता है कि यहाँ पर इस एंशिएंट वॉल के ऊपर मॉन्स्टर्स की जगह के ऊपर यहाँ पर तो इन सभी गार्ड्स के स्टैचूज हैं और ये सभी लोगों के पास स्पेशल पावर है जो मॉन्स्टर्स के पास होती थी। साथ ही उसके पास जो ब्लैक फीदर होता है वो भी बाहर निकल आता है। तो मान लिंजुई कहता है मेरा ब्लैक फीदर भी अपने आप एक्टिवेट हो गया। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो इटर्नल गार्ड्स हैं उनके साथ इस ब्लैक फीदर का कोई ना कोई ताल्लुक जरूर हो सकता है। ये भी कोई एंशिएंट मॉन्स्टर है, ये तो मुझे पहले से पता था। तो मान लिंजुई उड़ता हुआ सीधा विंग्स वाले इटर्नल गार्ड के पास जाता है। वो कहता है ये तो सिंग्सविक गार्ड किंग है, ये 6 पंखों वाला गार्ड किंग, इसकी राम तो बहुत ज्यादा हायर है। जैसे वो उसके पास पहुंचता है तो उसी के साथ उसका जो ब्लैक पंख होता है उसे कहता है लड़के तुमने बिल्कुल ठीक गैस किया है, ये जो गार्ड किंग तुम्हें दिखाई दे रहा है ये ह्यूमनली गार्ड ग्लैंड से है। पास 4 बहुत ही पावरफुल विंग्स और इसके साथ जो 2 एक्स्ट्रा विंग्स हैं, इसका मतलब यह है कि ये 6 गार्ड विंग्स हैं। मान लिंजुई से कहता है क्या तुम्हें पता है कि मैं यहाँ पर इस वाल के करीब क्या करने के लिए आया हूँ, क्योंकि मुझे अब पता चल चुका है कि तुम क्या हो। वो कहता है कि मुझे पता है कि अब तुम क्या हो। ब्लैक पंख से कहता है कि इस गार्ड किंग का तुम एक बाल हो, यानी कि उसके पंख का एक टुकड़ा हो। पास सुनने के बाद उसे कहता है ये तुम क्या कह रहे हो, मैं इसके पंख का एक टुकड़ा कैसे हो सकता हूँ। साथ ही अंदर से सोच रहा होता है इस लड़की ने यहाँ पर जो भी कहा वो थोड़ा सा रूड है, क्योंकि मैं एक बहुत ज्यादा पावरफुल इंसान हूँ, मैं किसी के पंख का एक टुकड़ा कैसे हो सकता हूँ, यानी एक छोटा सा पंख कैसे हो सकता हूँ। लेकिन मुझे इस बड़े से स्टैचू को देखकर अपनापन सा महसूस हो रहा है। ऐसा लगता है कि इस लड़की की बात वाकई में सच है। लिंजुई से कहता है कि यहाँ पर मैंने तुम्हारी आधी मिस्ट्री को तो सॉल्व कर दिया है, लेकिन मैंने तुम्हें खाने के लिए ब्रह्मा फ्रूट दिया था जिससे तुम्हारी एनर्जी बढ़ी थी। इसी वजह से अब तुम्हें यहाँ पर मेरे साथ ही रहना होगा, रेंट पे करना होगा। ठीक है, तुम मेरे साथ रहोगे। अगर तुम मेरे साथ रहते तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी फ्यूचर में मैं तुम्हारी मेन बॉडी को ढूंढ निकालूंगा, यानी कि इस 6 पंखों वाले गार्ड किंग को निकाल डालूंगा। उसके बाद तुम उसके साथ वापस जुड़ सकते हो, लेकिन तब तक तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। चलो यहाँ से निकलते हैं। तुम्हारा लिंजुई बड़ी स्पीड से उड़ता हुआ वहाँ पर से बाहर निकल आता है। लिंजुई वैली ऑफ डिस्पेयर में वाल के अंदर से बाहर निकलता है तो बाहर की तरफ जैसे वो देखता है तो वहाँ पर 10,000 वार्बिस्ट एम्परर होता है। वो बाइलू की अटैक की वजह से पीछे की तरफ गिरता है। लिंजुई से पीछे की तरफ गिरता हुआ देखता है और कहता है लगता है कि बाइलू कमीने के पास वाकई में बैकअप हैंड जरूर है, यानी कि ऊपर से कोई उसकी मदद कर रहा है। इसी वजह से जू जिंगटियां यहाँ पर बड़ी आसानी से हार गया है। तुम्हारा लिंजुई उसकी तरफ देखता है, यानी कि बाइलू की तरफ देखता है और कहता है क्या इस कमीने ने यहाँ पर ब्रेक थ्रू किया है। फिर साथ वो कहता है नहीं, इसने ब्रेक थ्रू नहीं किया, बल्कि इसने यहाँ पर थोड़ी देर के लिए पावर्स को उतार लिया है। जहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 236 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।